नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह है 3:03 पर सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मंगल से प्रभावित अग्नि तत्वीय और अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां की 15 मई 2025 तक सूर्य गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये प्रभाव देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव सूर्य का परिवर्तन देने वाला है, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। अपनी उच्च राशि में मौजूद सूर्यदेव किन मामलों में आपको लाभ दे सकते हैं और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला ग्रह माना जाता है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है। सूर्यदेव केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं और एक राशि में केवल एक महीने तक गोचर करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देते हैं। देखिए, सूर्यदेव अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में विराजित हो तो कई ग्रहों के कमजोर होने के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता मिलती है। सूर्य बलवान हो तो जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए समर्थ होता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में ही सफलता मिलती है। सूर्य बलवान हो तो पिता का भी सहयोग मिलता है और मान सम्मान के अवसर जीवन में हमेशा रहते हैं। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो हड्डी जनित बीमारी, आंखों में समस्या, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग, भूख कम लगने की समस्या शरीर में रहती है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से जहां मान सम्मान को लेकर संकट, मान सम्मान को लेकर कमी जीवन में रहती है, वहीं जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सरकारी कामों में सफलता कम मिल पाती है और व्यक्ति के जीवन में किसी भी काम का जो क्रेडिट है व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो जब पता चल जाए कि सूर्य की अवस्था कुंडली में नेगेटिव है तो इनसे जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो सूर्यदेव देखिए आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं और ये 12वें घर में उच्चस्थ अवस्था में 14 अप्रैल 2025 को गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो 12वां घर होता है उससे हानि, मोक्ष, विदेश, हॉस्पिटलाइज खर्च, शैया सुख के बारे में, नेत्र के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो देखिए, यहां पर सूर्यदेव प्रभावी रहने वाले हैं तो आपके जीवन में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव इस समयावधि में सबसे पहले तो इस समयावधि में धन के मामले में आपको नई सौगातें देने वाले हैं। जी हां, वृषभ राशि वाले जातकों के खर्च भाव में सूर्य भले मौजूद हैं, लेकिन आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं और आपको अचानक बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। लेकिन सूर्यदेव आपके 12वें घर में विराजित हैं तो व्यय भी जीवन में जरूर होने वाला है। ऐसे में आप अपने जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इसमें सोच विचार कर ही धन का निवेश करें। सूर्यदेव आपके 12वें घर में विराजित रहने वाले हैं। अपनी राशि से ये नवम में रहने वाले हैं।
तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग पुराने समय से ही भूमि, भवन, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन जातकों के जीवन में शुभता रहने वाली है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जो जातक रहकर कार्य कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, या विदेश से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं, उच्चस्थ अवस्था में मौजूद सूर्य बड़ी सफलता वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देने जा रहे हैं। सूर्य आपके 12वें घर में रहेंगे, छठे घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं 7वीं दृष्टि के माध्यम से। तो कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। किसी भी प्रकार से अपने समय का दुरुपयोग ना करें और इस समयावधि में आप सेल्फ डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। चाहे आप कारोबारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, अपना व्यक्तिगत विकास किस प्रकार से हो, इसका ध्यान रखकर आप चलेंगे, तभी करियर के मामले में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। इस 1 महीने की समयावधि में सूर्यदेव आपके छठे घर में संबंध बनाए हुए हैं, तो आपके जीवन में पैसे का लेन देन करते समय सावधान रहना है, अन्यथा जीवन में धन के मामले में आपको नुकसान भी मिल सकता है। सूर्यदेव की दृष्टियों का प्रभाव आपके छठे घर को प्रभावित करने वाला है। कुंडली के छठे घर से ही जीवन में हेल्थ का विचार किया जाता है, तो सेहत के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को ध्यान देना है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 12वें घर में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होकर बहुत ही ज्यादा बलवान है। तो सीधा आपके छठे घर से संबंध बनाए हुए हैं, आपके छठे घर में इनकी नीच राशि मौजूद है। तो आपको इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। भोजन, आपको गरिष्ठ भोजन सेवन करने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, इन सभी चीजों का सेवन करने से बचें। और वाहन चलाते समय भी वृषभ राशि वाले जातकों को ध्यान देकर चलना है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, सूर्यदेव आपके लिए घर के बड़े सदस्यों के साथ भी नोक झोंक की स्थितियां निर्मित करवा सकते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सबसे बड़ी सावधानी तो यह है कि भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भी जीवन में हाथ में लेने से और उस काम को करने से जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो सूर्यदेव आपको अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। अब हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें। तो देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को तांबे के लोटे वाला जलाभिषेक करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, इस 1 महीने की समयावधि में पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। तीसरा उपाय, यदि आप रविवार के दिन गायों को गेहूं की रोटी और गुड़ यदि आप खिलाते हैं, तो भी सूर्य से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।